ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 13/5/2024 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने के लिए ट्यूशन लेने आए हो, कौड़ी से हीरा बन रही हो। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है? हाँ, इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारा बाप ही तुम्हारा टीचर है। बाबा बच्चों से खर्चा कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए, बस वर्षे के हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, बस खर्चा ही खर्चा। यहाँ तो बाप बच्चों को राजा ही देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो, बिल्कुल सिंपल है, पावन बनो वर्षा लो। ओम शांति। बच्चे समझते हैं हम स्टूडेंट हैं। बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन पढ़ रहे हैं। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ट्यूशन ले रही हैं। अभी समझ गए हैं, जन्म बाय जन्म अपने को देह समझते थे, न कि आत्मा। वह लौकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए और जगह भेज देते हैं, सदगति के लिए और जगह भेज देते हैं गुरुओं के पास। बाप बूढ़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है, परंतु वानप्रस्थ के अर्थ को कोई नहीं जानते। वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं? बुद्धि में नहीं बैठता। अभी तो हम पतित हैं। जहाँ से हम आत्माएं आई है वहाँ तुम, बाबा कहते, पावन थे सतयुग में। यहाँ आकर के पाठ बजाते बजाते पतित बने हैं। अब फिर पावन कौन बनाए? पुकारते भी है बाबा को, हे पतित पावन। गुरु को कोई पतित पावन नहीं कह सकते। गुरु करते हैं, फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता, इसलिए जांच करते हैं ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचाए। उसके लिए बहुत युक्तियाँ रचते हैं। जहाँ सुना फलाने की बहुत महिमा है, वहाँ सब जाते हैं, भीड़ लगती है वहाँ पर। जो इस झाड़ का सैंपलिंग है उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर झट लगेगा। समझते हैं, ये तो क्लियर बात है, बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं। टीचर के लिए स्कूल में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसको तो ये अभ्यास ही होता है ना पढ़ाने का। भक्तों को क्या चाहिए ये भी किसको पता नहीं। अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान गए हो। तुम समझते भी हो, बरोबर बाबा ने ही हमें वर्षा दिया था, जो अब दे रहे हैं, फिर उसी अवस्था में आएंगे। सो तो तुम बच्चे ही समझते हो। मुख्य बात है पावन बनने के लिए शिव बाबा को याद करना। लौकिक बाप तो सबको याद है, पहली मुख्य बात है पावन बनने के लिए शिव बाबा को याद करना है। लौकिक बाप तो सबको याद रहता है, पारलौकिक बाप को कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना सहज ते सहज भी है और डिफ़िकल्ट ते डिफ़िकल्ट भी है। आत्मा इतना छोटा सितारा है और बाप भी सितारा है। वह संपूर्ण पवित्र आत्मा और यह संपूर्ण अपवित्र। संपूर्ण पवित्र का संग तारे, सो तो एक का ही संग मिल सकता है। संग अच्छा जरूर चाहिए, फिर कुसंग भी मिलता है। किसका? 5 विकार रूपी माया रावण का। उनको कहा जाता है रावण संप्रदाय। तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाय। तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे, फिर यह रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। यह बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, भगवान ही आकर रामराज्य स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। राम राज्य भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में बहुत सहज होता है। राम राज्य और रावण राज्य वास्तव में है सूर्यवंशी राज्य। तुम्हारा एक छोटा पुस्तक भी है। बाबा को सब पता है हमारे लिटरेचर क्या क्या है। हाँ, तुम्हारा कौन सा पुस्तक है? हीरे जैसा जीवन कैसे बने, हीरे तुल्य जीवन बनाने की विधि क्या है।
अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है? मनुष्य क्या जाने सिवाय तुम्हारे। लिखना चाहिए हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने, देवता अक्षर ऐड होना चाहिए उसमें। तुम फील करते हो, क्या फील करते हैं? हम हीरे जैसा जीवन यहाँ बना रहे हैं, सिवाय बाप के और कोई भी बना न सके। किताब बड़ा अच्छा है, उसमें ये अक्षर ऐड करो। तुम आसुरी कौड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो बिगर कौड़ी खर्चा। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्षे का हकदार बनता है। बच्चे को खर्चा लगता है क्या? बस गोद में आया, वर्षे का अधिकारी बना। खर्चा तो बाप करते हैं न कि बच्चा। अभी तुमने क्या खर्चा किया है? बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं। जैसे लौकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं आता, वैसे पारलौकिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं आता। ये तो बाप बेट पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो ना सब बड़े हैं। बाबा का बनने से बाप राय देते हैं तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है, इसमें पवित्र जरूर बनना है। खर्चा कुछ भी नहीं लगता। गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना। तुमको बाप पर निश्चय हुआ है, खर्चा लगा क्या? तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं, तुम उनको कहते हो अब बेहद का बाप का वर्षा लो, बाप को याद करो। बाबा तो है ना, बाप खुद कहते हैं मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो ये कंडीशन है, ऐसे सीधा नहीं मिलेगा। कौन सी कंडीशन है? पतित से तुम्हें पावन बनना पड़ेगा, तब पावन विश्व के मालिक बन सकेंगे। यह भी जानते हो बाप वैकुंठ स्थापन करते हैं। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उस पढ़ाई में खर्चा कितना होता है। यहाँ खर्चा कुछ भी नहीं है। आत्मा कहते हैं हम अविनाशी है, यह शरीर विनाश हो जाएगा, बाल बच्चे आदि सब विनाश हो जाएंगे। अच्छा, फिर इतने पैसे जो इकट्ठे किए हैं ना, वो क्या करेंगे? ख्याल तो होगा, कोई साहूकार भी होंगे, समझो उनको कोई है नहीं, ज्ञान मिलता है तो समझते इस हालत में पैसा क्या करेंगे। पढ़ाई तो है ही सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। बाबा ने बताया था एक इब्राहम लिंकन था। अब्राहम लिंकन की बहुत बड़ी स्टोरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना, बहुत गरीब था, रात को जाग कर पढ़ता था। रोड स्ट्रीट लाइट पर पढ़ते थे रात को। पढ़ करके इतना होशियार हो गया जो प्रेसिडेंट बन गया। खर्चा लगता है क्या पढ़ाई में? कुछ भी नहीं। बहुत है जो गरीब होते हैं, उनसे गवर्नमेंट पैसे भी नहीं लेती है पढ़ने के, उल्टा स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट उनको। यह गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती है, समझती है। ऐसे बहुत पढ़ते हैं तो वह भी बिगर फी प्रेसिडेंट बन गया, कितना बड़ा पद ले लिया लिंकन साहब ने। ये गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती, समझती है दुनिया में सब गरीब है। भले कितने भी साहूकार करोड़पति अरबपति है लखपति है, वह भी कहेंगे गरीब है, हम उनको साहूकार बनाते। भल धन कितना भी हो, तुम जानते हो बाकी थोड़े दिन के लिए ही है। यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो गरीब ठहरे ना, सारा मदार है पढ़ाई पर। बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे? बाप तो विश्व का मालिक है ना। बच्चे जानते हैं हम भविष्य में ये बनेंगे, मैं आया हूँ यह स्थापना करने। बैच में भी यह समझानी है। नई नई इन्वेंशन निकलती रहती है। शिव बाबा कहते हैं हमारी जो आत्मा है उनमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है। जो भिखारी पतित बने हैं उनको बाबा आकर के पावन बनाते हैं। यह तो जानते हो 5000 वर्ष पहले बाप से विश्व की बादशाही ली थी। मुख्य बात बाप कहते माँ में कम याद करो। सन्मुख कहते हैं रथ मिल गया, बाप आ गए। रथ तो जरूर एक फिक्स होगा ना, ये बना बनाया ड्रामा है।
4-5 रथ में आए, या इसमें आया उसमें आया, नहीं। एक बड़ा ब्रह्मा बाबा और दूसरा बड़ा नंदी कहते हैं, और छोटा नंदी गुलजार दादी जी, बस, और कहीं नहीं। चेंज हो नहीं सकता। कहते यह जौहरी कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बनेगा? समझते ये तो जौहरी था। जवाहरत एक होते इमिटेशन और एक होते रियल। इसमें भी रियल जवाहरत बाप देते हैं, तो फिर वह क्या काम आएगी? यह है ज्ञान रत्न। इनके सामने उस जवाहरत की कोई भी, ज्ञान रत्नों के सामने उस जवाहरत की कोई भी कीमत नहीं। जब यह रत्न मिले तो समझा यह जवाहरत का धंधा तो कोई काम का नहीं। ये अविनाशी ज्ञान रत्न एक लाखों रुपयों का है। कितने तुमको रत्न मिलते हैं? ये ज्ञान रत्न ही सच्चे बन जाते हैं। तुम जानते हो बाप यह रत्न देते हैं किस लिए? झोली भरने के लिए। यह मुफ्त में मिलते हैं, है अनमोल, लेकिन भगवान हम बच्चों को मुफ्त में देते हैं। खर्चा कुछ भी नहीं है। वहाँ तो दीवारों छतों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। उनकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू बाद में होती है। वहाँ तो हीरे जवाहर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अकिचार धन है, अकिचार सोना है अनगिनत। ये तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। बाप ने समझाया है यह रूप भी है और बसंत भी है। बाबा का छोटा सा रूप है, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। यह ज्ञान रत्न है जिसमें तुम बहुत ही धनवान बनेंगे। बाकी कोई अमृत व पानी आदि की बरसात नहीं। पढ़ाई में पानी की बात नहीं होती है। पावन बनने में खर्चे की बात ही नहीं। तुमको अब विवेक मिला है। समझते हो पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम अपने योग बल से पावन बनते जा रहे हो। जानते हो पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब राइट यह है या वो, इन सब बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। ड्रामा में यह भक्ति का पार्ट भी होने का है। बाबा कहते हैं अब तुमको पावन बन पावन दुनिया में चलना है। जो पावन बनेगा वह जाएगा। जो यहाँ की सैम्पलिंग होंगे वह निकल आएंगे। बाकी थोड़े ही समझेंगे, वह तो दुबन में फंसे रहते हैं। जब सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहेंगे अहो प्रभु तेरी महिमा अपरंपार। बाबा पुरानी दुनिया को नई कैसे बनाते? तुम्हारा यह ज्ञान अखबारों में बहुत बहुत पड़ जाएगा। खास यह चित्र अखबार में रंगीन डाल दो और लिख दो, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाकर हमें स्वर्ग का मालिक श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना रहे हैं। कैसे? याद की यात्रा से। तो बाबा कहते याद करते करते तुम्हारी कट उतर जाएगी। तुम खड़े खड़े रास्ता बता सकते हो सबको। मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। घड़ी घड़ी ये याद दिला करके बाबा कहते फिर देखो क्या होता है। उनका जो सुन रहे हैं ना नए बच्चे बाबा के, तो उनका चेहरा बदलता रहेगा। नए पानी से भीगते हैं तब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है। पहले पहले यह एक बात समझानी है। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने कहा था मामेकम याद करो। शिव बाबा आया था तभी शिव जयंती मनाते हैं। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था, मामेकम याद करो तो तुम पावन बनेंगे। छोटी छोटी बच्चियाँ भी ऐसे बैठ समझाए। बेहद का बाप शिव बाबा समझाते। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा और वर्षा इतना निश्चय में बच्चों को रहना है। यह है ही मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय। देवताएं होते हैं पावन। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मन मना भव। अक्षर सुने हैं, न सुने हो तो बाबा बच्चों को सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी और तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। मेहनत की है ज्ञान के लिए तो सब कहते हैं बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है, परंतु प्राचीन योग की जब बात आती है तो जानते नहीं। पावन होने की बात तुम सुनाते हो तो वो समझते नहीं।
बाबा कहते तुम सब पतित तमोप्रधान बन गए हो, अब अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। असुल तुम आत्माएं मेरे साथ थी ना, मुझे तुम बुलाते भी हो, ओ गॉड फादर आओ, अब मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। यह है ही पति से पावन होने की मत। मैं हूँ सर्वशक्तिवान एवर पावन। अब तुम मुझे याद करो, इसको ही प्राचीन राजयोग कहा जाता है। तुम धंधे आदि में भल रहो, बाल बच्चे आदि भी बाबा कहते भल संभालो, सिर पर बुद्धि योग और सबसे हटा करके बाबा कहते मेरे साथ लगा दो। यह है ही सबसे मुख्य बात। ये न समझा तो गोया कुछ भी नहीं समझा। ज्ञान के लिए तो कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, पवित्रता भी अच्छी है, परंतु हम पवित्र कैसे बने, हमेशा के लिए ये बात समझते नहीं हैं। देवताएं हमेशा पवित्र थे, कभी कभी नहीं थे, हमेशा थे। वो कैसे बने, ये बात पहले पहले समझानी है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, याद से ही पाप मिटेंगे और तुम देवता बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, इनकी वैल्यू जान करके पढ़ाई पढ़नी है। यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से ही उच्च पद पाना है। राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है, कुसंग से सदा दूर रहना है, सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप में लगाना है। वरदान, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मापदम भाग्यशाली भव। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो एक सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे, इसलिए कहा जाता है पद्मापदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। तो अपनी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे, ऐसा रूहानी नशा रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे, ये न्यारे लोग हैं। स्लोगन, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। ऐसे शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मापदम भाग्यशाली भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।